बहुत समय पहले मोरवनिया नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा राजा वीरेंद्र और रानी रानी सौम्या के पास एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी अनायसा थी। दूसरी ओर पास के राज्य अजहर में एक साहसी और बहादुर राजकुमार आरव रहता था। लेकिन दोनों राज्यों के बीच वर्षों से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी अनायसा अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में सैर कर रही थी। अचानक उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और वह एक खतरनाक खाई की ओर बढ़ने लगी। अनायसा डरते हुए, कोई मेरी मदद करो। उसी समय राजकुमार आरव जंगल से गुजर रहा था। उसने राजकुमारी को गिरते हुए देखा और बिजली की तेजी से अपने घोड़े से कूदकर उसे बचा लिया। राजकुमारी हैरान होकर, आपने मेरी जान बचाई। राजकुमार मुस्कुराते हुए, कोई भी बहादुर योद्धा ऐसा ही करता। लेकिन जैसे ही अनायसा ने गौर से देखा, वह चौंक गई। वह दुश्मन राज्य का राजकुमार था। अनायसा गुस्से में, तुम दुश्मन राज्य के राजकुमार हो? तुम्हें तो मैं अपने राज्य में घुसने भी नहीं दूंगी। आरव हंसते हुए, अगर दुश्मनी हमें इंसानियत भूलने पर मजबूर कर दे तो क्या फायदा? यह सुनकर अनायसा सोच में पड़ गई। जब नफरत में प्यार पनपने लगा, अनायसा और आरव के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले वे एक दूसरे से बहस करते, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। राजकुमार आरव उसे अपनी कहानियां सुनाता, जंगल के खूबसूरत नजारे दिखाता। राजकुमारी अनायसा उसे अपने राज्य के बारे में बताती, अपनी पसंदीदा किताबों और कविताओं के बारे में चर्चा करती। दोनों को एहसास हुआ कि जो नफरत उनके राज्यों ने बरसों से पाल रखी थी, वह गलत थी। लेकिन दोनों को पता था कि उनका प्यार असंभव था। जब प्यार और वफादारी की परीक्षा हुई, जब राजा वीरेंद्र को पता चला कि उनकी बेटी राजकुमार आरव से मिलती है, तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा वीरेंद्र, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अब यह जंग होगी। राजा अजहर, अगर युद्ध का समय आ गया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राजकुमार आरव और राजकुमारी अनायसा को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आरव, मैं तुम्हारे राज्य से लड़ नहीं सकता अनायसा, और मैं अपने पिता से गद्दारी नहीं कर सकती। दोनों के सामने दो रास्ते थे, अपने राज्य के लिए लड़ना, अपने प्यार के लिए सब छोड़ देना, बलिदान और नया अध्याय। जब प्यार ने जीत हासिल की, युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तभी अचानक राजकुमारी अनायसा अपनी सेना के सामने आ गई और चिल्लाई, रुको। वह राजा वीरेंद्र और राजा अजहर के पास गई और बोली, क्या यह युद्ध हमारी नफरत के लिए है या हमारे लोगों की भलाई के लिए? आरव, अगर यह युद्ध हुआ तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उनकी बातों से दोनों राजाओं को एहसास हुआ कि नफरत से कुछ नहीं मिलता। राजा वीरेंद्र और राजा अजहर ने हाथ मिलाया और युद्ध रोक दिया। कुछ महीनों बाद दोनों राज्यों के बीच शांति का समझौता हुआ और राजकुमार आरव और राजकुमारी अनायसा की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर एक नया राज्य बसाया, जहां प्यार और शांति का राज्य था।